हेलो गाइस, हम लोग देखते हैं नरेशन पार्ट 1 जिसमें हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो गाइस हम लोग देखते हैं आज नरेशन हमारा टॉपिक है। यहाँ पे नरेशन टॉपिक हम लोग देखते हैं। तो ये जो है हमारा ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट 2 है नरेशन। हम लोग देखते हैं नरेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो डायरेक्ट नरेशन में क्या होता है, अगर ये राम है और ये मोहन है, ठीक है, तो राम जो मोहन को कोई बात कह रहा है, जैसे राम ने मोहन से कहा कि मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है, तो वही राम ने मोहन से कहा मैं कल स्कूल नहीं जाऊंगा, ठीक है, यहाँ तक सही है। फिर यहाँ पे जो क्या हो गई बात, यहाँ पे एक आदमी और बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पे वही राम है, फिर यहाँ मोहन है, तो राम ने मोहन से क्या कहा था, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। और यहाँ पे टीचर है, तो टीचर ने पूछा कि टीचर ने पूछा राम से कि तुम्हें पता है कि राम आज स्कूल राम कहाँ है, तो बोला कि इसने बोला मोहन ने कि सर राम ने कल बोला था कि वह स्कूल नहीं जाएगा। राम ने कल बोला था कि वह स्कूल नहीं जाएगा। यहाँ पे राम की मोहन से डायरेक्ट बात हुई, लेकिन राम के बारे में टीचर से डायरेक्ट बात नहीं हुई राम की, लेकिन टीचर को पता चल गया राम के बारे में। तो ये है इनडायरेक्टली बोला गया, ये है डायरेक्टली बोला। तो गाइस हम लोग अब देखते हैं इंट्रोडक्शन में क्या है, ये हमारा डायरेक्ट एक सेंटेंस है। ही सेड आई गो टू स्कूल, उसने कहा मैं स्कूल जाऊंगा, तो उसने डायरेक्ट एक आदमी से कहा मैं स्कूल जाऊंगा। इनडायरेक्ट यहाँ सेंटेंस नहीं है, तो डायरेक्ट सेंटेंस में यहाँ पे देखना है सेड जो है यहाँ पे ये रिपोर्टिंग वर्ब कहलाता है, और आई गो टू स्कूल ये रिपोर्टिंग स्पीच कहलाता है। रिपोर्टिंग स्पीच ये जो है हमारा कॉमा है, इसके अंदर जो चीज है ये रिपोर्टिंग स्पीच है, और ये कॉमा को कहते हैं इन्वर्टेड कॉमा, क्योंकि ये दोनों तरफ से इन्वर्ट किए हैं किसी स्पीच को, तो इन्वर्टेड कॉमा है। इसके अंदर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो भी स्पीच है वो क्या है, रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टेड वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच ये होता है डायरेक्ट सेंटेंसेस में। अब हम लोग देखते हैं कुछ की टर्म्स जिसपे ये बेस्ड होता है। तो की टर्म्स हम लोग देखते हैं। फर्स्ट की टर्म, पहला क्या होता है, पहला की टर्म ये कहता है कि अगर कोई रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब जो होता है आरबी, हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है, तो अब देखते हैं की टर्म्स में। रिपोर्टिंग वर्ब अगर है प्रेजेंट टेंस में, किसमें, प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, प्रेजेंट टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब, तो तब देन इनडायरेक्ट जो होगा, इनडायरेक्ट स्पीच जो होगा कभी बदलेगा नहीं। इनडायरेक्ट स्पीच जो है बदलेगा नहीं। एज पर एग्जाम्पल हम लोग देख लेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में, तो इनडायरेक्ट स्पीच कभी बदलेगा नहीं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। अगर ऐसा है, he says I am going, तो उसने कहा मैं जा रहा हूं, तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट सेंटेंस। अगर इनडायरेक्ट बनाना है तो he says that he is going, उसने कहा कि वह जा रहा। तो यहाँ पे क्या हो गया, डायरेक्ट यहाँ पे सेज जो है इसका टेंस में कोई परिवर्तन नहीं आया, ये हो गया हमारा क्या, इनडायरेक्ट स्पीच जो होता है ये इनडायरेक्ट स्पीच है। ये जो है ये इनडायरेक्ट स्पीच है पूरा, तो इसका टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा। प्रेजेंट टेंस में रहे या फ्यूचर में भी रहे तब भी चेंज नहीं आएगा। यहाँ पे जो है ये प्रेजेंट में रहे तब भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। जैसे भी जब भी कोई असर्टिव सेंटेंस है इनडायरेक्ट स्पीच में, जैसे एज एन एग्जाम्पल हम लिख लेंगे ही सेज आई एम रीडिंग,
उसने कहा मैं पढ़ रहा हूँ, तो ये एक डायरेक्ट सेंटेंस है। तो यही बोल रहा है कि अगर कोई डायरेक्ट सेंटेंस है जिसका रिपोर्टेड स्पीच जो है, वो इन्वर्टेड कॉमा में है, ये जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इन्वर्टेड कॉमा में है, तो हम लोग जो है इन्वर्टेड कॉमा को हटा के यहाँ पे दैट यूज करते हैं। इन्वर्टेड कॉमा को हटा के दैट यूज करते हैं कहाँ? इनडायरेक्ट स्पीच में। इनडायरेक्ट स्पीच में अगर हम डायरेक्ट स्पीच को बदलते हैं तो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा हट जाता है और इसकी जगह पे दैट यूज होता है। और यहाँ पे जो है सब्जेक्ट जो होता है, ये जो सब्जेक्ट है इसी के अनुसार यहाँ पे है सेंटेंस बनता है। जैसे कि यहाँ क्या बनेगा? ही सेज दैट, दैट तो आएगा ही। यहाँ पे सब्जेक्ट ही ने कहा है तो ही इज रीडिंग, ही सेज दैट ही इज रीडिंग। यहाँ पे ये प्रेजेंट में ऐसे टेंस में कोई चेंज नहीं आएगा इनडायरेक्टली, तो ही सेज दैट ही इज रीडिंग। जब कोई डायरेक्ट सेंटेंस में डायरेक्ट सेंटेंस रहे, ठीक है, और यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब जो है आरवी, रिपोर्टिंग वर्ब जो है से है, सेज है, सेड है। रिपोर्टिंग वर्ब ये इन तीनों में से कुछ है और इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, इनके बाद मतलब से, इनके बाद जो है कोई ऑब्जेक्ट यूज हुआ है, तो हमारा इनडायरेक्ट जो स्पीच बनेगा तो उसमें आरवी जो होगा, सॉरी वर्ब जो होगा वो हो जाएगा टोल्ड, सेड के लिए टोल्ड आ जाएगा, सॉरी रुकिए रुकना होगा तो टोल्ड आ जाएगा सेड के लिए, से के लिए आ जाएगा टेल्स और से के लिए आ जाएगा टेल, सेज के लिए टेल्स और से के लिए टेल आ जाएगा यहाँ पे। एज एन एग्जाम्पल, एज एन एग्जाम्पल जो भी हमने पढ़ा उसका अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे होगा he says, sorry, he says to me that, sorry, he says to me I am reading, तो उसने मुझसे कहा मैं पढ़ रहा हूँ, उसने मुझसे कहा मैं पढ़ रहा हूँ, इसका बनेगा he tells, यहाँ पे टू जो है यहाँ पे आएगा ही नहीं, हट जाएगा, तो he tells me that। अब यहाँ पे he जो है यहाँ पे उसके हिसाब से यहाँ लिखाएगा that he is, यहाँ कुछ नहीं आएगा, he is reading। यहाँ पे देखना थोड़ा सा, यहाँ पे सेज है तो इसलिए यहाँ टेंस में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो आज का सेशन इंट्रोडक्शन पे ही खत्म हो गया और 3 की टर्म्स हुए, की पॉइंट्स यहाँ पे हो गया, तो सेशन में इंट्रोडक्शन और की पॉइंट्स हो गया। और इसका पीडीएफ जो है, इसका पीडीएफ मिल जाएगा कहाँ पे? तो इसका पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हो जाएगा। और इसका पीडीएफ बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और इसका इनडायरेक्ट और डायरेक्ट मीन्स नरेशन का पार्ट 2 जो आएगा वो आज ही लॉन्च हो जाएगा और एक और पार्ट होगा मीन्स पार्ट 3 भी आज ही लॉन्च हो जाएगा और उसका प्रैक्टिस शीट भी मैं अभी दे दूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। तो गाइस प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गाइस बाय।